हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.4 में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये बहुत ही सिंपल आपको फिर लगेगा। एक बार आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से ज़रूर इसे कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक रेखा पर, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसे हम दोनों तरफ ये तीर के चिन्ह बना देते हैं क्योंकि रेखा इसी तरीके से बनाई जाती है। दोनों तरफ तीर का मतलब होता है, हमने इसे अध्याय 6 में पढ़ा था कि दोनों तरफ तीर बनाने का मतलब होता है इस रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कितना भी इसे बड़ा कर दें, इस तरफ भी कितना भी। तो दर्शाइए कि एक रेखा पर, ये रेखा हो गई, एक दिए हुए बिंदु से। तो इसी रेखा पर यदि हम कोई बिंदु यहाँ पे ले लें, तो अब आगे पढ़ते हैं तो हमें कुछ बात समझ में आती है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसी रेखा पर बिंदु ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमें इस रेखा पर कहीं पर भी बिंदु नहीं लेना है। हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी, लेकिन हमें उस रेखा पर नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा के यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये देखिए इस तरीके से आपको भी एग्ज़ाम में एक बिंदु ले लेना है। अब आगे लिखा है कि एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब इस बिंदु से इस रेखा पर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो अगर हम बात करें रेखाखंड खींचने की, तो हम यहाँ से ये खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से। अगर हम इसे रफ में देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है और एक बिंदु लेते हैं जो रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जो रेखा पर बिल्कुल भी स्थित नहीं है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक हम ये रेखाखंड खींच सकते हैं, ये लंब रेखाखंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक रेखाखंड ये खींच सकते हैं इसी रेखा पे, फिर हम एक ये खींच सकते हैं, फिर हम एक और खींच सकते हैं, इस तरफ खींच सकते हैं, ऐसे। तो बहुत सारे रेखाखंड, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें, यानी कि इन सभी में लंब रेखाखंड यानी कि ये वाला सबसे छोटा होता है। ये हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रेखाखंड है ये इन सब में सबसे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इतनी सारी लाइन नहीं खींचेंगे, इतने सारे रेखाखंड नहीं बनाएंगे। हम एक लंब रेखाखंड बना लेंगे और एक ये वाला रेखाखंड बना लेंगे, तो इससे इसकी तुलना कर देंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है कि इससे ये छोटा है तो हम सिद्ध कर चुके होंगे। तो आइए अब हम ओरिजिनल चित्र में इसे देखते हैं। ये देखिए, अब ये रेखा जो है इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने माना कि ये रेखा L है, ठीक है, इस रेखा को हमने L नाम दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, इसे हम बिंदु P नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें नाम देना पड़ेगा क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे दर्शाएंगे, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, P नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से इस रेखा पर तो बहुत सारे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, लेकिन हम 2 ही रेखाखंड खींचेंगे। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये लंब रेखाखंड, ये 90 डिग्री बनाएगा इस रेखा L के साथ यहाँ पे, और दूसरा हम कोई भी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए एक रेखाखंड ये वाला खींच लेते हैं। ये देखिए, अब ये लंब रेखाखंड यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को भी हमें नाम देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये M है, और इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कि N है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज PMN तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। इसके बाद हमें जो दिया गया है यहाँ पे एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो हमें कुछ खास नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है उस हिसाब से हमें लिख सकते हैं कि PM लंब है रेखा L पर, है ना। तो हम लिखेंगे PM लंब किस पर, L पर, यानी कि रेखा L पर। यहाँ पे अब जब लंब है तो कोण M 90 बनेगा, तो ये भी हम लिखेंगे। तब कोण M कितना बन गया, 90 डिग्री, ये हमें लिख देना है। तो ये हो गया। और PM जो है वो लंब रेखाखंड है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेखा L पर एक अन्य बिंदु N स्थित है। इस तरीके से रेखा L पर एक अन्य बिंदु N स्थित है। अब N को P से मिलाया, N को P से मिलाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कट पाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमें सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करना है। ये हमने हेडिंग डाल दी, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें या उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो लंब रेखाखंड क्या है यहाँ पे, PM। तो PM छोटा होता है, लंब रेखाखंड छोटा होता है, यानी PM छोटा होता है सबसे। तो सब तो रेखाखंड बना ही नहीं है, तो हम किससे कंपैरिजन कर लेते हैं, PN से। एक रेखाखंड हमारा PN भी है, तो PM जो है वो छोटा होगा किससे, PN से। ये कैपिटल M है, ठीक है, ये इस तरीके से बड़ा M। तो ये हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम ले लेंगे इसके बाद उपपत्ति, ठीक है। तो ये उपपत्ति, अब उपपत्ति में हमें यहाँ पे दिख रहा है एक त्रिभुज PMN। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PMN में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण P ये वाला प्लस कोण M प्लस कोण N, तो कोण P प्लस कोण M प्लस कोण N, इन तीनों को हम लिखेंगे 180 डिग्री। लेकिन कोण M हमें मालूम है 90 अंश है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे कोण M कितना है, 90, क्योंकि लंब है। तो कोण M की जगह पर हम रख देंगे 90। तो कोण P प्लस 90 अंश प्लस कोण N, बहुत आराम से समझना है, अच्छे से एक बार समझ लोगे तो पूरा फिर आप अच्छे से कर पाओगे। अब 90 जो है संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो कोण P प्लस कोण N बराबर 180 माइनस 90। देखिए इस 90 को इस तरफ लेके आ गए। अब आगे देखिए, कोण P प्लस कोण N, अब 180 में से 90 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तो ये जो है इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक संकेत मिलता है, वो क्या मिलता है कि P और N दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में P और N दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90, जबकि M अकेला 90 है। तो M इन दोनों से बड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर से समझिए, P और N दोनों को जोड़ेंगे तब 90 अंश का कोण बनेगा। आप समझ रहे हैं ना, P और N दोनों को जोड़ेंगे तब 90 अंश का बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, M अकेला ही 90 अंश का है, तो हम कह सकते हैं कि M कोण P से भी बड़ा है और N से भी बड़ा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण P है
ये छोटा है कोण एम से, यानी कोण एम बड़ा है, और जो कोण एन है ये भी छोटा है कोण एम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ, यानी दोनों केस में कोण एम जो है वो बड़ा है, और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी एन। और अगर एन की बात करें तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, लंब रेखाखंड। तो अब हम क्या करेंगे, एन के सामने की भुजा लिख लेंगे और एम के सामने की भुजा लिख लेंगे। तो एन के सामने यानी कोण एन के सामने कौन सी भुजा है, पी एम, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम बड़ा, और एम के सामने की भुजा क्या है, चित्र में देखिए एम के सामने की भुजा पी एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एन। ये देखिए यहाँ पे रीज़न क्या देंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ज्यों करते हो एग्ज़ाम में छापना है। सबसे पहले आप ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और हाँ, नोट्स तो बनाते ही चलिए। एक पक्का रजिस्टर बनाइए, उसमें आप इसी तरीके के सारे क्वेश्चन लिखेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लगे कि कौन सा सवाल कैसे किया जाता है, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पर सीधा सर्च करिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो फर्स्ट नंबर पर आएगा वही हमारा चैनल है। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप चाहें तो शुरू से अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। थैंक यू।